नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर ग्लोबल मार्केट में नजर डालें तो बुधवार को सभी जो मेजर इंडाइसेस थे वो जो है तेजी के साथ बंद हुए, जैसा कि एक अनुमान भी था। S&P 500 ने पहली बार 5600 के अंक को पार किया। टेक हेवी नेस्डेक इंडेक्स में 1% से अधिक की वृद्धि हुई और डाउ जोन्स तकरीबन 0.5% ऊपर बंद हुआ। तो ग्लोबल मार्केट्स देखते हैं तो यहां तेजी का रुझान नजर आ रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल ने अपने 100 EMA के पास जो है सपोर्ट हासिल किया और एक रिबाउंड वहां पे दिखाया। 85 के स्तर के करीब बंद हुआ है और आगे बढ़ते हुए 83.80, 83.60 यहां इसको सपोर्ट मिल सकता है। फ्रेंड्स, डॉलर इंडेक्स भी देखें तो लगातार दूसरे कारोबारी सत्र के लिए 50 EMA के ऊपर टिकने में ये विफल रहा है और उसके बाद अपनी जो साउथ की जर्नी है वो इसने शुरू कर दी और आगे बढ़ते हुए 104.80 के नीचे अगर कोई भी स्थायी चाल यहां आती है तो ये उसको अपने 200 EMA यानी कि 104.50 के लेवल तक लेकर जा सकती है। अब बात करते हैं इंडियन मार्केट्स की, खासकर निफ्टी की। तो बुधवार को बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मामूली अपसाइड गैप के साथ खुला और 24,461 के नए ऑल टाइम हाई को चिन्हित किया और इसके बाद यहां से जो ऊपर के लेवल है वहां पे टिकने में असफल हुआ और 300 अंकों का वहां से तेज जो है हमको सुधार देखने को मिला। हालांकि खास बात यहां ये रही कि दूसरे हिस्से में इंडेक्स अपने 10 EMA स्तर के आसपास समर्थन हासिल करने में कामयाब रहा और 180 से अधिक अंकों की यहां पे रिकवरी हमको देखने को मिली। मौजूदा रैली में जो चुनाव के दिन के निचले स्तर 21,281 से शुरू हुई थी, यह दूसरा उदाहरण है जहां 10 EMA के आसपास यहां पे हमको सपोर्ट निफ्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हुए 24,230, 24,200 ये जो जोन है इंडेक्स के लिए सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा और 24,200 के नीचे अगर टिकता है तो 24,130, 24,110 यहां पर हम निफ्टी को देख पाएंगे। अगर ऊपर की बात करें तो 24,390, 24,410 का जो जोन है एक रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करेगा और इसके ऊपर निकलने पर हमको 24,550, 24,600 तक एक विस्तार हम देख पाएंगे। बात करें डेरिवेटिव्स की तो 0.53% कम होकर यहां पर जो है फ्यूचर बंद हुआ और ओपन इंटरेस्ट में 1.5% की कमी आई है। तो मोटा मोटी एक लॉन्ग अनवाइंडिंग यहां पर नजर आ रही है। अगर घटकों की बात करें इंडेक्स के तो 6 में लॉन्ग बिल्डअप, 11 में शॉर्ट कवरिंग यानी मोटा मोटी सिर्फ 17 ही शेयरों में तेजी, वहीं 15 में शॉर्ट बिल्डअप और 18 में हमको लॉन्ग अनवाइंडिंग नजर आई है, यानी डिक्लाइंस के फेवर में कल का मार्केट हम कह सकते हैं। OIPCR फ्रेंड 0.73 पर है, मैक्सपेन 24,300 पर है और मंथली PCR 1.49 पर है। आते हैं बैंक निफ्टी पर, तो बैंक निफ्टी नकारात्मक नोट पर ही समाप्त हुआ कल। पिछले कुछ कारोबारी सत्रों से यह जरूर जो है फ्रंटलाइन इंडेक्स से कम अच्छा प्रदर्शन कर रहा है या रिलेटिव अंडर परफॉर्म कर रहा है। बुधवार को ये 5 जून 2024 के बाद अपने 13 EMA से नीचे फिसल गया और RSI में एक मंदी का क्रॉसओवर दिया है और ये जरूर एक गिरने का संकेत दे रहा है। आगे बढ़ते हुए 51,950, 51,900 का जो जोन है इंडेक्स के लिए एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा और 51,900 के नीचे अगर टिकता है तो 51,600 हमको तेजी से आता हुआ नजर आ सकता है। बात करें ऊपर के लेवल्स की तो 52,350, 52,400 ये अगर टिकता है जो कि रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर इंडेक्स टिकता है तो 52,700 और 53,100 तक हमको एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। 0.56% डेरिवेटिव में फ्यूचर कल कम हुआ और 8% से अधिक OI गिरा है, तो अच्छा खासा एक लॉन्ग अनवाइंडिंग हमको नजर आ रहा है। PCR फ्रेंड्स वीकली का 0.60 पर है, वहीं मंथली PCR 1.15 पर है। अगर हम जैसा हमने पहले बात की थी कि जो एडवांस डिक्लाइन है वो जरूर गिरावट के ही पक्ष में कल रहा। मेजर सेक्टर्स की बात करें तो FMCG, फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर और निफ्टी ऑयल एंड गैस, ऐसे कुछ कारोबारी सत्रों में जो सेक्टर्स है ये बेहतर प्रदर्शन रख सकते हैं अपना। और बात करें फार्मा और हेल्थ केयर की तो वो कल सबसे ऊपर 0.39 और 0.38% की तेजी के साथ अच्छे इंडेक्स बनकर उभरे। बात करें PSE और निफ्टी CPSE, वो भी अपने 13 डे EMA के आसपास उन्होंने भी सपोर्ट लिया है और कल का कारोबारी सत्रों में वहां पर भी स्मार्ट रिबाउंड हमको देखने को मिला है, तो यहां भी एक अच्छा प्रदर्शन जारी रह सकता है। तो आप सभी को FMCG, फार्मा, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस, इसी के साथ साथ PSE और CPSE के जो शेयर्स हैं उनको वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए।
बात करते हैं इसके अलावा तो सीमेंट और पेंट सेक्टर के कुछ चुनिंदा शेयरों में हमने बुधवार को मजबूती देखी है, तो वहां पर भी एक तेजी का रुझान बन सकता है। FIDI डेटा की बात करें तो FIDI दोनों ने ही 583.96 और 1082.4 करोड़ की खरीदारी की, यानी दोनों बायर बनकर उभरे। FII के लिए जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो 79.77 पर रेफरेंस, क्योंकि उन्होंने 47,737 इंडेक्स फ्यूचर्स जो है बेचे हैं। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो FI 21,228 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बेचे हैं। ऑप्शंस में FI ने 16,751 कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं और 36,111 पुट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारे ही डेटा सेट्स आपके काम आएंगे, और इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.